रोशनी, रोशनी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। क्या करूं, मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता हूं। तुम्हारा मगरूपन देख के मैं दीवाना सा हो गया था। सोचा था तुम्हारा मगरूपन ऐसा है तो प्यार कैसा होगा। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। रोशनी, मैंने तुम्हें बहकाने का नहीं बल्कि आजाद करने का फैसला कर लिया है। रोशनी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी छूंगा ही नहीं, लेकिन पति हूं, समाज के सामने वो सब फर्ज निभाऊंगा जो अब तक तुम निभाती आई हो। आज के बाद तुम्हारे जिस्म पर कभी भी हक नहीं जताऊंगा। तुमने जो हम दोनों के शरीर के बीच परहेज रखा है वो तब तक रहेगा जब तक तुम रजामंद नहीं हो जाती हो। बहुत जल्दी हार मान गए मिस्टर। मुझे अपने प्यार पे भरोसा है, एक दिन तू तड़प उठेगी तन्हा मेरे बिन। ओ, मुझे अपने प्यार पे भरोसा है, एक दिन तू तड़प उठेगी तन्हा मेरे बिन। तेरी मांग में मेरे नाम का सिंदूर जा न सकेगी मुझे छोड़ कर दूर, मुझे छोड़ कर दूर, मुझे छोड़ कर दूर। मिटाएगी कैसे ये निशान, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। क्यों बुलाया आपने? तुम्हारी तारीफ करने के लिए, क्योंकि आज तक जो भी तुम मुझे बताते थे उस पर मैंने कभी यकीन नहीं किया, लेकिन आज अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। तो फिर क्या फैसला किया आपने? ऐसे मौके पे अपने फायदे की बात सोचनी चाहिए। हमें उसके दिल और दिमाग दोनों पे चोट करनी होगी। वही होगा, देखते चाहिए। देखने का वक्त नहीं है, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। सलाम सेठ। बोलो, सलीम फटका को इतनी रात को कैसे याद किया? सलीम फटका, जब हम जैसे शरीफ आदमी इतनी रात को अकेले मिलते हैं ना, तो जरूर कोई खास मकसद होता है। सेठ, अपन सब समझ गया, आपका काम हो जाएगा। रकम क्या देगा? रकम? रकम उम्मीद से ज्यादा, और ये सिर्फ एडवांस। काफी है? ये तो वजनदार है सेठ। अब काम की बात सुनो। तुम हमारे फैक्ट्री के मालिक राजा को जानते हो? बहुत अच्छी तरह से। शादी के इतने दिनों बाद भी वो अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात नहीं मना पाया है। तुम्हें बस बस सेठ, सलीम फटका सब समझ गया, और आपका मकसद भी। देखो सलीम फटका, एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल लो। अगर इस बात की किसी को भी कानो कान खबर हुई ना, तो सलीम फटका जिंदगी भर सिर्फ फटका ही खाता रहेगा। सेठ बेफिक्र रहो, सलीम फटका पैसे काहे के लेता है। जाइए सेठ, आपका काम हो जाएगा। काम होते ही खबर कर देना और अपने पैसे ले जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
क्या बात है, सोई नहीं? नींद नहीं आ रही? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लगता है ये मान गई है। बोलो क्या बात है? मैं भैया भाभी के घर जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। अब तेरी सोचा क्या हुआ क्या? ठीक है, कल सुबह चली जाना। अच्छा। हेलो राजा। हाय। हाय सोनी, हाउ आर यू? फाइन। ओ राजा। बहुत मिस करती रही हूँ मैं तुम्हें राजा। आओ रोशनी, मीट माय फ्रेंड सोनिया। ये आजकल फॉरेन में रहती है। एंड मीट माय वाइफ रोशनी। ओह वाओ, व्हाट अ प्रीटी वाइफ। तुमने शादी कर ली? अच्छा तुम अंदर जाके आराम करो, मैं जरा इनको छोड़ कर आता हूँ, ठीक है? ओके। ओके। चलो रोशनी, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं भोला के साथ चली जाऊंगी। ओके चलो। भोला जी। तुम भी जाओ। अच्छा। मैं खुद चली जाऊंगी। सीमा, सीमा तुम कहाँ हो? आ रही हूँ जी। ओहो, कब से कह रही हो आ रही हूँ आ रही हूँ। देखो मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है। कहिए क्या बात है? अरे भाई मेरा रुमाल कहाँ है? अच्छा अभी लाती हूँ। जल्दी लाओ। ये लीजिए। कितना गंदा रुमाल है। क्या करती रहती हो सारा दिन? टीवी देखती रहती हो, रुमाल तक साफ नहीं करती। गलती हो गई जी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हाँ, कितना अरसा हो गया, लेकिन एक एक बात समझानी पड़ती है, कुछ याद नहीं रहता। पता नहीं तुम्हारी अकल कहाँ जाती है, एक ही बात को बार बार कहना पड़ता है। उफ। भैया। आओ रोशनी, आओ आओ। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ भैया। भाभी आप कैसी हो? अच्छी हूँ। रोशनी मैं जरा ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही। शाम तक तो रुकोगी ना? जी। तो शाम को बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ? ठीक है। मैं चलूं? जी। ओके बाय। बाय। आओ आओ रोशनी। सीमा। आप आ गए? हाँ सीमा मैं आ गया। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। सॉरी सीमा सुबह के लिए। दरअसल मैं ऑफिस जा रहा था और देर भी हो रही थी, इसलिए न जाने तुम्हें अनजाने में डांट दिया था। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे डांटो। डांटू? हाँ। ये कोई वक्त है आपके घर आने का? कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। रोज एक ही नाटक लगा के रखा है। लगता है जरूर किसी लड़की से आपका चक्कर है। चक्कर? हाँ चक्कर तो है। कौन है वो? वो हैं आप। भैया का ये कैसा रूप। एक तरफ भाभी को पैर की जूती समझते हैं, उसे क्या कुछ नहीं कहते, और दूसरी तरफ भाभी से प्यार करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। शायद इसी को पति पत्नी का प्यार कहते हैं। मैं तो कितनी खुशनसीब हूँ। मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है, जिसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। बदले में मैंने उन्हें क्या दिया? सिर्फ नफरत और तड़प। पति पत्नी का जन्मों का बंधन शायद इसीलिए बनता है कि दोनों मिलके विश्वास की जड़ें बना लें। काश ये बात पहले समझ पाती, उनके और उनके प्यार को मैं जान पाती।